अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातल मुस्तकीम से फिर से आज एक्सपोज़ करूँगी मैं। एक साहब है मिस्टर ख़ान, और ये हमारे दीन से जुड़ी बात है। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखें। और जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि इनकी झूठ पकड़ी गई है, मतलब मेरी झूठ, और कुरान हदीस से मैं बात नहीं करती हूँ, और काफ़ी सारे इल्ज़ामात लगाए हैं। तो मैं इंशाल्लाह एक एक करके मैं क्लियर करूँगी ज़रूर, ठीक है। आप ज़रूर देखें ताकि इस टाइप की मालूमात ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, वरना आप गुमराह तो काफ़ी लोग हो गए हैं और भी हो जाएंगे। सुनिए आप, इसका नाम है मिस्टर ख़ान, ठीक है। ये हैदराबाद का रहने वाला है, बताता है अपने आप को, क्योंकि कमेंट्स में देखी थी मैं। आप देखिए ये क्या बोलता है। पहली बात, जब मैंने इनके चैनल पर विज़िट किया तो मैंने देखा कि उन्होंने अहमद नक्शबंदी साहब पर कुछ केस किया हुआ था और बरेलवियों पर कुछ तहमतें लगा रहे थे कि वो काफिर है, वो मुशरिक है, उलमा अहले सुन्नत को बोल रहे थे। पहली बात तो उनको समझ में ये आना चाहिए कि अहमद नक्शबंदी साहब जो है वो जामिया निज़ामिया से ताल्लुक़ रखते हैं और बाकी उलमा बरेलवी से ताल्लुक़ रखते हैं। और दूसरी बात ये कि मैंने ये जब देखा तो उनके चैनल पर जाकर कमेंट किया है कि हम अहले सुन्नत वल जमात ख़ताई दरगाहों पर जाकर सजदा नहीं करते। चलो मान लीजिए अगर कोई बंदा आपको झुका हुआ दिखे, या तो वो झूम रहा हो सकता है भाई, अगर वो सजदा करे भी तो उससे जाकर पूछ लेना चाहिए कि भाई आपने इनको क्या समझ के सजदा किया है। तो वो तो बोलेगा, पहले वो तो ख़ता ही नहीं बोला कि वो सजदा करा है, वो बोलेगा कि भाई मैं तो चूम रहा था। अगर मान लीजिए कि वो सजदा बोल दिया तो ख़ता ही नहीं बोलेगा कि मैं इनको अल्लाह समझ कर सजदा कर रहा हूँ, क्योंकि सजदा इबादत तो फ़कत सिर्फ अल्लाह को किया जाता है। उसको ही पता है, उसको क्या, एक छोटे बच्चे को पता है कि सिर्फ अल्लाह एक है। दूसरा, अगर वो बोलेगा कि हाँ मैं इनकी ताज़ीम करता हूँ तब मैं इनको सजदा करता हूँ, तो आता है सजदाए ताज़ीमी। और सजदाए ताज़ीमी जब किसी इंसान को आप करते हुए देख लोगे तो उस पर आप कुफ्र नहीं लगा सकते, आप उस पर हराम कह सकते हैं, क्योंकि वो अपने शरीयत में हराम है। अगर वो करते हुए भी आप किसी को देख लोगे तो आप उसको काफिर या मुशरिक नहीं बोल सकते। तो इन्होंने सबसे बड़ा झूठ ये बोला है इनकी वीडियो में। मैंने ये बात कही थी तो उन्होंने ये कहा है कि मैंने कहा है कि सजदाए ताज़ीमी हम सुन्नी करते हैं। मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि वो कमेंट मेरा बता दे जिसमें मैंने कहा हो कि हम अहले सुन्नत वल जमाअत वाले सजदाए ताज़ीमी करते हैं। अगर ये बता देंगे तो उसी पल मैं इनकी जमात में आने के लिए तैयार। सिंपल सी बात मैं हाँ देखिए, ये हमेशा चैलेंज करते हैं, और चैलेंज के करने के बाद तो मुँह के बल गिरते हैं। तो ये बंदा बता रहा है कि सजदाए ताज़ीमी, पहले तो हम सजदा करते नहीं। अब पहले तो नक्शबंदी साहब जो है अहले सुन्नत में से नहीं है, वो बरेलवी फ़िरके में से नहीं है, वो कोई दूसरे उसमें है, मतलब सुन्नतुल जमात। पहले तो देखिए सुनिए आप लोग, और से सुनिए, ये सुन्नतुल जमात के नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात ये मानते हैं क्या, बताइए आप। वो बात मानते हैं जो ईज़िली इनको मतलब ईज़िली कर सकते हैं ये। और मिलादुन नबी जैसी चीज़, इतनी ज़्यादा अहमियत वाली चीज़ है वो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में नहीं बनाए, सहाबी भी नहीं बनाए। तो वो क्या बोलते हैं लोग कि इब्लीस शैतान नहीं मनाता है। हाँ, तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु शैतान है, इनके हिसाब से इब्लीस है। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु वो भी इब्लीस है इनके हिसाब से। जितने भी लोग नहीं मनाते हैं वो इब्लीस है बोल दिए। अब ब्लेंडर मिस्टेक्स है ये, इसको ये लोग कैसे ढांकने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये बोल रहा है कि कोई अगर झुकता है तो आप जाके उनसे पूछे, तो कहिए हज़ारों करोड़ लोग गुमराही में आज झुकना पसंद करते हैं। हाई झुके हुए, बताइए ना मेरे वीडियोस में कि झुकना पसंद करते हैं, हाई गिरे हुए लोग। इनको अल्लाह नहीं चाहिए, इनको अल्लाह नहीं चाहिए डायरेक्ट, ठीक है। घूम फिरा के पूरी पब्लिक अवाम बस इसको खुश करो, उसको खुश करो, वहाँ झुको, तो ये झुके हुए ही है, ये गिरे हुए इंसान है, ये हाई फिरका है सर। तो इनकी झूठ पकड़ गई। क्या, कौन सी झूठ बोल दी हुई मैंने? अब मैं सुनाती हूँ सूरा यूनुस, मैं सुनाती हूँ सूरा नूह, ठीक है। इसकी जो मिस्टेक जितने भी ये झूठ बोला है, दावे किया है ना, अब इंशाल्लाह एक करके मैं बताती हूँ। सजदाए ताज़ीमी बोल रहा है, राइट, सजदाए ताज़ीमी। और इनका क्या दावा होता है ये भी बताती हूँ मैं कि सजदाए ताज़ीमी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि
इब्लीस को, हाँ, फरिश्तों को भी, कि वो तो इब्लीस बाद में बना, कि सजदा करो किसको, आदम अलैहिस्सलाम को। वो सजदा ताज़ीमी था, राइट। अब ये बात को ये पकड़ते हैं, ये अल्लाह ताला ने खुद बोला है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये बात इनके जहनों में बैठी है ये। लेकिन एक हदीस से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जामे तरीन हदीस है, कि अगर सजदा होता तो बीवी को शौहर के लिए करने का हुक्म देता। अगर सजदा होता, सजदा नहीं है, ताज़ीमी सजदा भी नहीं है साहब, सुनो गौर से सुनो, जायज़ नहीं है अभी। बैत जो बैत है ना, इस्लामी बैत बोलते ना आप लोग, ख़त्म हो गया खलास, वो भी जायज़ नहीं। काहे की मुरीदी पीरी मुरीदी आप लोग चल रहे, कौन से इल्म इस्लाम पे दीन पे चल रहे आप लोग, मज़हब अलग बना लिया आप लोग। वहाँ पर हर इंसान से पूछना बोलता है कि जो जो झुक रहे ना, वहाँ जाके पूछो तुम अल्लाह समझ के सजदा कर रहे? तो अरे बदबख्त, छोटे बच्चे को भी मालूम है कि हम अल्लाह समझ के नहीं कर रहे। तो देख, जो साहिब मज़ार है उनसे उम्मीदें क्या लगाता तू और तेरे जितने भी तू बोल रहा ना सजदा उनके लिए हक़ में जो बात कर रहा ना, तो तुझे दम है तो तू जाके पूछ उनसे, जो जो झुक रहे हैं उनसे पूछ। हाँ, एक टीम बनाओ, तुम लोग बना के पूछो कि तुम क्यों झुक रहे भाई, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, पीठ में तकलीफ़ है या फिर कहीं पर प्रॉब्लम है बॉडी में। तुम हमेशा हर बार जहाँ से दरगाह वरगाह कुछ भी होते तुम फ़ौरन झुकना पसंद करते, तुम्हारे मुर्शदों को तुम तलवे चाटते हैं, तुम हाथ चूमने का, बोसा लेने का भी ये बताता है आगे, वो भी क्लियर करूँगी मैं। तो तेरा काम है वो। हमको तो हराम कोई चीज़ अल्लाह ताला ने बता दिया है, चल तू बोल रहा ना हराम, वो हराम के करीब भी नहीं जाना है, हाँ, मगर तुम बोल रहे हैं कि हराम है, वो तो हराम है, लाइट लेके बोल रहा हराम है। क्यों इतना मज़े आ रहे हैं आपको, हाँ? अल्लाह की नाफरमानी, जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया तुम क्यों कर रहे? चलो ठीक है, वहाँ पर भी तुम फंसे। अब मुझे बताओ, इसका सवाल का जवाब दो, क्या तुम इतना दिल पे जब बात लगाए हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को अगर सजदा ताज़ीमी है, वो तो हम ताज़ीमी सजदा करते हैं, तो आदम अलैहिस्सलाम के दौर में, आप गौर से सुनना, बहन भाई का निकाह होता था, हाँ, तू भी कर, हाँ, तू जिसको फ़िरका बता रहा है ना, जो अहले सुन्नत को बदनाम कर रहे हैं, अहले सुन्नत मतलब सुन्नतों पे चलने वाले, हदीसों पे चलने वाले, तुम नहीं है, तुम तो मट्ठी पलीत करने वाले हैं सुन्नतों को, हदीसों को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करे तो वो चीज़ करेंगे तुम। अब क्या बोलेंगे फिर, मना भी तो नहीं किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मना करता तो हम नहीं करते थे, हाँ। 4 रकात फ़र्ज़ है ना, ज़ोहर की 4 है, असर की भी 4 है, चल 6 पढ़, 5 पढ़, 1 एक्स्ट्रा कर दे, मना भी तो नहीं किया है ना। ऐसा होता क्या? होता है, मुझे बता। तो ताज़ीमी सजदा बोला ना, वो सजदा भी नहीं है जायज़, हराम है, तो भी हरामी है, ठीक है। हराम को तुम लोग इतने मज़े लेके कर रहे हो, तो तू पूछ लोगों से, तो बहन भाई का निकाह क्यों नहीं कर रहे तुम लोग? उस वक्त तो बहन भाई का निकाह होता था ना, होता था नहीं होता था? तो फिर जब तू सजदा ताज़ीमी को अब तक तुम लोग लेके बैठ गए, उसको मजबूत पकड़ लिया तुम, तो फिर वो बहन भाई का निकाह को भी पकड़ लो, करो तुम, बहन भाई का निकाह करो तुम। होता था ना आदम अलैहिस्सलाम के दौर में, करो, अभी भी करो। ये है तुम्हारा पाखंडी, तुम जो बोलते हो ना इनको, इसकी झूठ हम पकड़े हैं, ये झूठ है, ये झूठ है। बताओ, झुकना क्यों पसंद है? रब के आगे झुको। हम सब कौन है? अल्लाह ताला के ग़ुलाम हैं, हाँ। तुम जिसको वली अल्लाह बोलते हैं ना, वो भी अल्लाह के दर के ग़ुलाम हैं, मंगते हैं, समझे? उनके आगे झुक रहे तो तुम हराम बोल रहे तुम उसको, मगर मज़े से कर रहे तुम लोग पूरा। हराम तो लाखों करोड़ों की तादाद में लोग कर रहे, ठीक है। क्यों इतना शौक़ है आपको? झुको तो उस रब के आगे झुको, इतना ईमान मजबूत बनाओ कि हम झुकेंगे तो एक रब के आगे, समझा? तो ये झुकना जो है तुम्हारा, जो साहिब मज़ार को तुम लोग यहाँ सर पे इधर अल्लाह का मकाम नंबर 1 बेस्ट, जो बेस्ट नंबर 1 जिसको दे सकते हैं वो है रब, कायनात का रब, वो अल्लाह हमारा, उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ। करवा पर जाके
کر مسجد نبوی میں جا کے سجدہ کر لے تو خالی. پچھواڑے پہ وہ ماریں گے کوڑلے سے. ہاں حالت تمہاری, تم لوگ جا کے ذلیل ہو کے آتے ہو, اسی لیے تو بولتے ہیں نا ذلیل ہو کے آتے ہو تم لوگ. تمہاری اکڑ دیکھو, اس کی جھوٹ پکڑے گئی تو کیا سجدہ, واہ تعظیمی سجدہ. اللہ کا مقام رکھ رہے تم لوگ, نہیں رکھ رہے تم لوگ, تم کو شوق ہے صرف. چلیے پھر اب میں نیکسٹ بتاتی ہوں انشاءاللہ. ابھی دیکھیے آپ سورہ انشاءاللہ یونس سے بتاؤں گی انشاءاللہ. اوکے, ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ خدا رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے. اور اگر خدا لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا جس طرح وہ طلب خیر میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی عمر کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی. سو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں انہیں ہم چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں. اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے. پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو بے لحاظ ہو جاتا اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا. اسی طرح حد سے نکل جانے والوں کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں. اور تم سے پہلے ہم کئی امتوں کو جب انہوں نے ظلم اختیار کیا ہلاک کر چکے ہیں. اور ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے. ہم گناہگاروں کو اسی طرح بدلہ دیا. ٹھیک ہے, آئیے پھر اس سے آگے کی آیت سنیں گے ہم انشاءاللہ. میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں اور کبھی ایک کلمہ بھی اس طرح کا نہیں کہا, بھلا تم سمجھتے نہیں؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افطرا کرے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے. بے شک گناہگار فلاح نہیں پائیں گے. اور یہ لوگ خدا کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں. کہہ دو کیا تم خدا کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے. اور دیکھیے یہاں پر جو آیت میں سورہ یونس کی سنائی ہوں آپ کو, اس کی آپ تفسیر بھی پڑھیں, لیکن اللہ کے لیے جینیون جو تفسیر ہے وہ پڑھیں آپ پلیز, اللہ کے لیے. کیوں احمد رضا خان کی بالکل نہ پڑھے, ایسی جگہ مسٹیکس ہے ان کی. میں آپ کو انشاءاللہ قرآن مجید میں ہی بتاؤں گی انشاءاللہ. ایک میری ویڈیو رہے گی, لیکن آپ سے ابداً گزارش ہے اگر ویڈیو آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں تاکہ میں دلائل بتاؤں. تو ایسا نہ ہو مجھے کہ میں 5 منٹ میں 10 منٹ میں ختم کر دوں. وہ دلائل پورے ابھی 3 منٹ کی اگر میں سورہ یونس اگر سناتی ہوں تو اس میں سے وہ تو طویل ہو جاتی ہے نا. تو سنیں آپ, یہ اللہ کی بڑائی ہے اس میں, اور اللہ کا جو دین کو یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں نا اس کو کلیئر کر رہی ہوں میں. تو اب یہ مت بولو کہ یہ آیتیں کفار کے لیے ہے. ایمان لا کر جو مکھر بھی جاتے ہیں نا وہ مشرکوں کے لیے, مشرکین کے لیے. تو قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں, بہت ساری. مشرکین کون ہے؟ مشرکین بتائیے آپ, ہاں مشرکین کون ہے؟ اور صرف رب ہے یہ جو صفات اللہ تعالیٰ بتاتا ہے نا. اب وہ صفات میں وہ ذات میں اگر مکس کر دیتے ہیں تھوڑا بھی, اتنا بھی بتا رہی میں, جو صاحب مزار پہ جا کے آپ لوگ کو امیدیں جو رب سے لگانا ہے, جو رب سے وابستہ ہے وہ امیدیں آپ صاحب مزار سے لگاتے ہیں. کیا پوری کائنات, یہ ہتھیلی میں جو پوری کائنات کو غوث اعظم دستگیر پیران پیر یہ جو ہے پوری کائنات کو ایسے دیکھتے ہیں پوری ہتھیلی میں جیسے. یہ کس کی صفات ہے؟ یہ شرک نہیں ہے؟ ہاں شرک نہیں ہے یہ؟ مجھے بولیے, مجھے بولو نا, جواب دو نا مجھے. شرک نہیں ہے یہ؟ تو وہاں جا کے آپ ذات صفات میں آپ اللہ تعالیٰ کی شرک کر رہے ہو. دعا عبادت ہے, پتہ ہونا چاہیے آپ کو. پکار بھی عبادت ہے, سجدہ رکوع ہر وہ چیز عبادت ہے. ہاں تو کہاں کسر چھوڑے ہو آپ لوگ؟ مجھے یہ بتائیے, کچھ کسر چھوٹی ہے کیا؟ جھکنا آپ کے قریب بری بات نہیں ہے, پکارنا آپ کے قریب بری بات نہیں ہے. یا غوث المدد آپ کے قریب غلط نہیں ہے, وہ ٹرینڈ فیشن بنا لیا آپ لوگ. مگر ہم ایمان والوں کو چپتا ہے وہ الفاظ,
सुन ले, चुपता है, समझा तू? हाँ, खून खोलता है हमारा। क्यों? ये तो रब की सिफात है, ये तो अल्लाह की सिफात है, और अल्लाह बना दिया तू, तेरे लोग भी अल्लाह बना दिए। तू जहाँ साहब बोल के बात कर रहा ना, इज्जत दे रहा है ना अमीनुल कादरी पादरी को, काला सांड को, ये अल्लाह बनाए हैं, ये छोटा छोटा अल्लाह, जगह जगह अल्लाह बनाए हैं ये लोग। मेरे देख, पूरे वीडियोस देख, दम है तो जितने वीडियोस हैं पूरे देख तू। दलाल की तो अंबार लगी है मेरे वीडियोस में। और कुरान मजीद क्या बोलता तो? नाम तो बहुत अच्छा है सिरातल मुस्तकीम, लेकिन इसमें जो काम हो रहा है, हाँ अल्लाह के दुश्मन तो यही तो है, गाली यही तो दे रहे तुम लोग। अल्लाह को अल्लाह का मकाम रखे, पूरों को अल्लाह बना दिए, उसकी ज़ात सिफात पूरों में बांट दिया आप, तो ये होता है गाली देना। सुन, कान खोल के सुन, तू गाली इस तरीके से दे रहे हो तुम लोग। अब और मैं बता रही हूँ, और आयतें बता रही हूँ मैं, समझा? ईमान लाने के बाद जो मुखर जाते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह कलीमा पर नहीं रहते हैं ना, नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, तो माबूद तो तुम्हारे तो बहुत है, तुम बात करें तो झुक जाते। हाँ, तलवे चाटने में आए थे तुम पीर मुर्शद के, बहुत है तुम्हारे इलाह, बहुत है, जगह जगह इलाह है। फ्लाईओवर पे छोटा सा वो बना लिया, क्या बोले तो वहाँ पर साहिब मज़ार, वहाँ पर लोग आते हैं अपने पे फरियाद, ये अल्लाह को क्या है गाली देना है। मालूम इसका मतलब क्या है तेरे को मालूम? तू तो ईमान ही नहीं रखता ना, तुझे पता ही क्या है? मोहब्बत है अल्लाह की, रसूल वसल्लम की मोहब्बत है, दीन और इस्लाम की मोहब्बत है। बोल, मेरे को जवाब दे, जज्बा कहाँ गया तेरा? अभी भी बंदों के लिए लड़ा है तू इतना बोल दे कि अल्लाह की सिफात किसी को देना नहीं है, बस खलास, बात खत्म होगी। रब एक है, उसकी ज़ात और सिफात में हम किसी को शामिल नहीं करेंगे, तो हम बचे मुसलमान। नहीं है, मिक्स कर दिए पूरा में, तो फिकाए का मुसलमान पे, तो काफिर है तुम लोग। हाँ, सीना ठोक के बोल रही हूँ, चल जो उखाड़ता उखाड़ तू। काफिर, मुशरिक, काफिर, मुर्तद दीन, मिस्टर खान, सुन, जाके बोलते रहे उलमाए सू को वीडियो बना, बोल मेरा जवाब देना। आप जवाब देना है मुझे, जो जालियों पे लटक जा रहे हैं ना तुम लोग, पकड़ के हमारी फरियाद पूरी करो। पुकार अल्लाह के लिए होना चाहिए, पुकार, जबकि अल्लाह ताला वाज़े तौर पे पूरे कुरान मजीद में बता रहा है कि खबरों में है, सुनते नहीं, समझे? तो दलाइल तुम लोग झूठे पेश करते, फिर खबर में गए तो सलाम क्यों करते? ये दलाल है कुछ, इसमें कुछ दम है? हाँ, इस पे 10 घंटे बात करेंगे ना, तब भी फेल होने वाले हैं तुम लोग, याद रख लेना। तो अल्लाह की आयतों को रद्द कर दे, क्या फरमा रहा तेरा? मेरे आयतों को अगर रद्द करने वाला कौन होता? बताने के बाद भी तुम मानते नहीं, इतनी तो ढीठ है। चलिए आइए फिर नेक्स्ट, इसके सेकंड पार्ट देखें आप, इसकी और भी मैं चीज़ें क्लियर कर रही हूँ। ये झूठा इल्ज़ाम दिया है ना, मैं क्लियर कर रही हूँ। ओके।